हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो पे आपने थंबनेल में देखा होगा और आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जहाँ पे हम लोग सीखेंगे आगे की आगे कैसे काम करना है। और इसके साथ साथ मेन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो अपलाइन के बारे में लोग हर एक इंसान के अलग अलग मिथ्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इस चैनल के बारे में होगी कि मुझे ये चैनल स्टार्ट क्यों करना पड़ा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग आगे और भी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे और आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपको छूटने ना पाए। और इसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन बेल आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि इस अपलाइन नाम के फैक्टर का क्या रोल होता है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सर यही एक व्यक्ति होता है जो कि आपको नीचे से लेके ऊपर तक उठाता है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर इस बिज़नेस की बात करी जाए तो दोस्तों अपलाइन की अगर बात करें तो अपलाइन कई तरीके के होते हैं। और अपलाइन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जिसमें से कुछ कैटेगरीज मैंने डिवाइड करी हुई है जो कि मैं आपको आगे बोर्ड पे बताऊंगा कि ये कौन कौन से कैटेगरीज़ के अप्लायंस होते हैं और इस इंडस्ट्रीज़ में और किस कैटेगरी के अप्लायन के साथ हमें काम करना चाहिए और काम करने की ज़रूरत है और कैसे हम वो अप्लायन को चॉइस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे वीडियोज़ में कि कैसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले कैटेगरी की अपलाइन की अगर हम बात करें दोस्तों तो पहला कैटेगरी होता है हमारा वर्किंग अपलाइन। वर्किंग अपलाइन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि आपके संग 24 घंटे जब भी आप टाइम मांगते हो दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो कि आपको समय देते हैं। और इसके साथ साथ ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो कि आपको आपके बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट देते हैं और आपको हर तरीके से हर चीज़ में आपको मदद करते हैं ताकि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और बोला जाता है दोस्तों कि अपलाइन एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके बिना आप कोई भी बिज़नेस को उस बिज़नेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ दोस्तों, ये ही वो चीज़ होती है जो कि आप बहुत अच्छे लेवल तक एक अपलाइन आपको पहुंचाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये वो अपलाइन होता है जो कि आपके हमेशा ग्रोथ की ही बात करेगा, आपके पेमेंट चेक्स की बात करेंगे, हर वीक कितने चेक्स आ रहे हैं या फिर हर एक इंसान की ग्रोथ की ही बात करेगा। मतलब लोगों के बारे में दोस्तों ये अपलाइन सोचता है। लेकिन अगर इस अपलाइन के अगर बात करें तो वर्किंग अप्लायंस में भी कुछ कैटेगरीज़ के लोग होते हैं जिसका मेरे हिसाब से वर्किंग अप्लायन में भी लोगों का कुछ ऐसा होना भी ज़रूरी है जो कि अगर देखा जाए तो अगर आपका अपलायन कितना भी बिजी क्यों ना हो उसको कम से कम 2 से 4 घंटे आपको पर डे का समय आपको दे देना चाहिए उसको। और ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अगर 2 से 4 घंटे पर डे का भी आपको अगर समय देता है तो आपके बिज़नेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसके साथ साथ एक अपलाइन चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, अगर यहाँ पे एक आपका अपलाइन है तो दोस्तों इसका ये विज़न होना चाहिए। आप लोग डिसाइड करना अपने अपने जिस भी सेक्टर पे आप जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या नेटवर्क इंडस्ट्री में जिस भी अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आपका अपलाइन कैसा है। अगर वर्किंग अपलाइन है तो आपको दोस्तों ये भी डिसाइड करना होगा कि वो ये चीज़ फॉलो करता है कि नहीं। जैसे अगर उसकी कुछ टीम है, मान के चलते हैं दोस्तों 2000 लोगों की टीम है या फिर 500 लोगों की टीम है या फिर 20 लोगों की टीम है।
तो ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि विजनरी पीपल होना चाहिए। मतलब ये कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित ना हो जाए। अगर इस व्यक्ति का धंधा नहीं चल रहा है और इसका धंधा चल रहा है और इसका बैलेंस यहाँ से बन रहा है, तो इसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दोस्तों कि इसको भी समय देना चाहिए। भले इसका धंधा ना चले, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है दोस्तों कि इसको समय देना होगा। और चाहे भले ही आधे घंटे 2 घंटे डेली का दे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसको समय देगा तो ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, और दोनों लेग हमको मेंटेन करके चलना होता है। दोस्तों ये एक चीज़ मुझे लगी थी जो कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री में एक अपलायन के प्रति होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो दूसरी बात होती है कि केयरिंग होना चाहिए नेचर। केयरिंग नेचर का एक इंसान को होना चाहिए। मतलब अगर वर्किंग अपलायन भी है तो इस अपलायन के केयरिंग नेचर का होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इस बंदे का कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये व्यक्ति इसको सपोर्ट हमेशा करे, और इसको भी चेंज होना पड़ेगा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ, हर एक इंसान को चेंज होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे दोस्तों आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कभी कभी होता ये है कि यहाँ पे जो डाउनलाइन होती है दोस्तों, यहाँ पे डाउनलाइन जो होती है वो काफ़ी तगड़ी आ जाती है। तो इस केस में अगर अपलाइन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लूज़ अगर होता है, तो उस केस में हमको पेशेंस भी रखना है और अपने आप को बदलना है ताकि हम इससे तगड़े होकर दिखाएं, ना कि इसको हम कोई गलत तरीके से हम होके दिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं केयरिंग नेचर की। तो केयरिंग नेचर क्या होता है, जैसे कि अगर वर्किंग अपलाइन है तो उसको सिर्फ उसके पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए कि डाउनलाइन काम कर रहा है, पैसा उसका बन रहा है तो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर चाहे चेक बने चाहे ना बने, चाहे किसी डाउनलाइन का अगर चेक बने चाहे ना बने, लेकिन बिज़नेस चले या ना चले, उसको केयरिंग नेचर का होना ज़रूरी है कि वो उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तब जाके ये सारी टीम डेवलप होती है, उसके बाद बिज़नेस ऊपर उठता है। तो ये 2 चीज़ होनी ज़रूरी होती हैं दोस्तों वर्किंग अप्लायंस में। दूसरे तरीके के अप्लायंस की अगर हम बात करें जो इस बिज़नेस में होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, और हो सकता है कि आप लोग उन्हीं 2 तरीके के लोगों में उलझे हुए होंगे, लेकिन वो इस बिज़नेस के लिए बहुत ही डेंजर जोन के होते हैं। दूसरे तरीके के अप्लायन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं, अगर आप हिंदी में देखें तो नामधारी इनको बोला जाता है, या फिर नॉन वर्किंग आप बोल सकते हैं, नॉन वर्किंग अपलाइन। मतलब ये दोस्तों कि अगर नॉन वर्किंग अपलाइन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ आपके ऊपर इसकी आईडी बस लगी होती है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं और ये नॉन एक्टिव है। ये सिर्फ आईडी लगी हुई है लेकिन ये काम नहीं करता है, और इसके ऊपर ये वर्किंग वाला अपलाइन है। मतलब कि ये आप दोनों के बीच में बिजनेस में आपके रहेगा। लेकिन समझने की बात दोस्तों ये है कि ये जब भी आपसे मिलेगा वो तब बिज़नेस के अलावा बात करेगा, फालतू चीज़ों की बात करेगा, लेकिन बिज़नेस से रिलेटेड कोई सी भी बात नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके के अप्लायंस से भी हमको बच करके रहना है। और ऐसे जैसे आपके इंडस्ट्रीज़ में, आपके कंपनीज़ में जहाँ भी आप काम करते होंगे तो ऐसे अप्लायंस ज़रूर आपको मिलते होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपको वर्किंग अप्लायंस के संग काम करने की ज़रूरत है, ना कि इन लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर मैं तीसरे तरीके के अप्लायंस की बात करूं तो तीसरे तरीके के अप्लायंस बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, उनसे तो बहुत ही बच करके रहना चाहिए। अगर इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो निकल के आता है खुजलीधारी अपलाइन। मतलब ये हमेशा नेगेटिव बात ही आपको कहेगा, जब आपसे मिलेगा तब ये नेगेटिव बात आपसे बोलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ये नेगेटिविटी का कीड़ा है। और इसके सामने बस एक चीज़ हमको रखना है कि आपको जैसे पागल कुत्तों के सामने लिखा होता है कि बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स, उसी तरीके से इनके साथ
भी यही करना है। जब भी अगर आपको दिखे तो इनसे लड़ना झगड़ना या आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बस आपको हाथ जोड़ के साइड हो लेना है। दोस्तों तो ये 3 तरीके के अप्लायंस थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए कि आज के नेटवर्क इंडस्ट्री में ये 3 तरीके के अप्लायंस आते जाते रहते हैं और मिल जाते हैं, और हमको किस तरीके के अप्लायंस को चॉइस करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस अगर अप्लायंस की ही बात करें तो प्लेटफॉर्म कैसा भी हो चलेगा, कंपनी कैसी भी हो चलेगा, अगर आपका अप्लायंस दमदार है, पावरफुल है, तो आपको बुरे से बुरे स्थिति में से निकाल देगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके के अप्लायंस जो मैंने बताए, एक तो नामधारी, दूसरा कामधारी और तीसरा आपका ये खुजलीधारी। तो इन 3 तरीके के अप्लायंस को हमें ध्यान मद्देनज़र रखते हुए हमको बिज़नेस में आगे बढ़ना है। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप वर्किंग लीडर्स के कांटेक्ट में रहें, और वर्किंग लीडर्स हो सकता है जल्दी टाइम नहीं देते होंगे, लेकिन पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि बोला जाता है कि दोस्तों कि ये जो बिज़नेस है हमारा वो बहुत ज़्यादा पेशेंस का है। अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो पहले काम करने मत लग जाइए, पहले आप 10 से 15 साल का माइंड सेटअप डेवलप कर लीजिए कि हाँ काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर सकते तो जॉब कीजिए, अगर कर सकते हैं तो उसके बाद माइंड सेट डेवलप करने के बाद आप 10 से 15 साल के लिए लगातार कॉन्टीन्यूस बेसिस पे काम करते रहिए और बहुत ही अच्छे लेवल तक आप ग्रो कर जाएंगे। दूसरी बात बोला जाता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म 3 साल का बिजनेस होता है। पहला साल कमाने का, दूसरा साल पहला साल सीखने का, दूसरा साल जो आपकी सीखते सीखते टीम बन जाती है उसको सिखाने का, तीसरा साल में वो टीम जब एक्टिव होना स्टार्ट होती है और आपके लिए काम करना धीरे धीरे स्टार्ट करती है, उसके बाद उसको टीम को काम करते हुए आपका कुछ इनकम आने लगता है। चौथे साल की अगर हम बात करें तो आपका जो टीम काम करेगा उसके बाद आपकी जो इनकम आएगी तो उसके बाद जाके आपको कुछ ना कुछ पैसे भी इनकम आना शुरू होगा। इसके बाद 5वें साल में आप पूरी तरह से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम सब कुछ आप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि मुझे लगा था कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और कई सारे लोग जब मैं बिज़नेस में काम करता था, फील्ड में जाता था, तो कभी ना कभी मुझे एक फीलिंग आती थी कि भाई मेरे साथ भी एक वर्किंग लीडर होता, 24 घंटे या फिर 5-6 घंटे रेगुलर का देता फील्ड में, भले कुछ सपोर्ट करे ना करे लेकिन फील्ड में साथ में रहता तो काफ़ी बेहतर तरीके से रहता। तो ये कमी मुझे नज़र आई, तो कहीं ना कहीं मैं इस वजह से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस चैनल का स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि यही मेन उद्देश्य था। अगर आपके बिज़नेस में आप लोग काम कर रहे हैं और आपको कोई आपका सीनियर लीडर समय नहीं देता है, तो आप मेरे माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से आप सीख सकते हैं, सारी चीज़ें लोगों को समझा सकते हैं। अगर आपको मेरा पर्सनल टाइम चाहिए होगा तो वो भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस होगी जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे दूंगा। और मेन उद्देश्य दोस्तों यही था कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बनाना चाह रहा था, और इसी उद्देश्य से इस चैनल की मैंने स्टार्टिंग की थी, जिसके वजह से अगर मेरे वीडियोस को देख के लोग मोटिवेट हों, अपना काम करें और सपोर्ट मिले, मेन सपोर्ट का उद्देश्य है, इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। तो दोस्तों चलिए यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी मिले बहुत ही जल्दी से पता चल जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि लोग बोलते तो हैं कि यार सीखो सीखो, लेकिन साला सीखना कैसे है कोई ये नहीं बताता है। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे सीखते कैसे हैं और काम कैसे करना है और क्या करें जिसके वजह से हम बड़े लेवल तक अचीवमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।